आज के समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देशभक्त हो, चाहे वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हो, उस इंसान को आसानी से प्रोपेगेंडा का शिकार बना दिया जाता है। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनल ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे लोगों की असली बात छुप जाती है। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की, जो लंबे समय से पर्यावरण और लोगों के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक, जो हमेशा शांति से और तथ्य के साथ बात करते हैं, आज उनके ऊपर तरह तरह के राजनीतिक लेबल लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग केवल ये डिमांड रख रहे हैं कि उनको छठा शेड्यूल दिया जाए ताकि वो अपनी जमीन, पर्यावरण और संस्कृति को सुरक्षित रख सके। ये कोई गैर कानूनी मांग नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो सवाल उठाता है, क्या उसे देश विरोधी कह दिया जाएगा? कुछ मीडिया चैनल पर सोनम वांगचुक की बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कभी कहते हैं वो सरकार के खिलाफ है, कभी कहते हैं वो चीन के साथ है। लेकिन अपना हक मांगना क्या वो गुनाह है? यानी नया भारत होने के बाद हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए बात नहीं कर सकता। अभी की बात करें तो 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उनकी गिरफ्तारी लेह लद्दाख में हुई। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें जोधपुर केंद्रीय जेल यानी जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान में स्थानांतरित किया गया। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। दोस्तों, ये दौर खतरनाक है जहां प्रोपेगेंडा सच को छुपा देता है और देशभक्तों को गुनहगार बना देता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने इन बातों पर कहा कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो देश के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण और शिक्षा के लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है। उन्होंने इस कार्रवाई को डिटेक्टरशिप कहा और कहा कि हमारे देश में डिटेक्टरशिप बढ़ती जा रही है, यानी तानाशाही बढ़ती जा रही है। जो भी व्यक्ति सच बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इतिहास गवाह है, रावण, कंस, मुसोली सबका अंत बुरा हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र में हर नागरिक को, हर इंसान को सवाल पूछने का अधिकार है और इस अधिकार के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्रालय का कहना है कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषण में कुछ ऐसी बात कही जिससे लोग भड़क उठे। गृह मंत्रालय का कहना है कि सोनम वांगचुक के भाषण की वजह से लोगों के अंदर हिंसा और ज्यादा भड़क गई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद खबरें ये भी आ रही थी कि लद्दाख में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसके अलावा 25 सितंबर को सोनम वांगचुक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी उनसे मुलाकात करने वाले हैं और वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार से बातचीत के जरिए कुछ हल निकलेगा। अपने अनशन के 13वें दिन एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर किया था, जिसमें आपने बताया था कि गृह मंत्रालय से जो लेटर जारी हुआ है कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है। तो सर, जब ये सब कुछ हो गया था तो क्या युवाओं तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भड़ास जो बहुत ज्यादा। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गया था दिल्ली। जी, जवाब दूं मैं? हम तो आ गए हैं लिंक पे, लाइव में थर्ड पे। जी। हाँ, तो असल में ये एक बड़ा कारण था जो 6 अक्टूबर का तिथि डेट निकला। वो एक बड़ा कारण था आज के भड़ास का, क्योंकि आप देखिए 10 तारीख से अनशन पे हैं और वो 20 लगभग 20 को उन्होंने ये निकाला, 20 या 21 को, कि बातचीत होगी तो 6 अक्टूबर को 16 दिन बाद। उन्होंने ये भी कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और बस केंद्र सरकार से लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने और पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? लद्दाख की मांगों को पूरा किया जाएगा सरकार के द्वारा या नहीं? और सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को ऐसे ट्रीट करना सही है?